प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, धर्म सिंधु की श्रृंखला के प्रथम और द्वितीय भाग में हमने जाना कि धर्म क्या है, धर्मशास्त्रीय ग्रंथ क्या हैं। धर्मशास्त्रीय ग्रंथों के क्रम में धर्म सिंधु का स्थान क्या है, धर्म सिंधु किस प्रकार का ग्रंथ है। साथ ही हमने जाना कि धर्म सिंधु के रचयिता का व्यक्तित्व और कृतित्व। आज हम धर्म सिंधु के मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने काशीनाथ उपाध्याय जी के व्यक्तित्व का अध्ययन करते समय जाना था कि जो काशीनाथ उपाध्याय जी हैं वे भगवान कृष्ण के जो द्वितीय स्वरूप है विट्ठल भगवान का, उसके अनन्य भक्त थे। इस जो प्रथम मंगलाचरण का पद्य है, इसमें वे श्री विट्ठल की ही स्तुति करते हैं और उनसे प्रणति निवेदन करते हुए कहते हैं, श्री विट्ठलम सुकर्णार्णवम आशुतोषम। वे कहते हैं कि श्री विट्ठल भगवान सुकरुणार्णवम, जो कृपा के समुद्र हैं, और आशुतोषम, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। दीनेष्ट पोषम, दीन जनों की इष्ट मतलब इच्छा को पोषम पूर्ण करने वाले हैं। अघ संहति, और अघ मतलब पाप, पाप के जो संहति समूह है, जो पाप का समूह है, सिंधु शोषम, उसके पाप समूह रूपी समुद्र को सुखाने वाले हैं, मतलब पापों को नष्ट करने वाले हैं, व्यक्ति के पापों को नष्ट कर देते हैं। श्री रुक्मणी मति पोषम, श्री रुक्मणी मति मुषम, यहाँ पर जो मति है वह प्रिंट होने से रह गया है, वह यहाँ पर नहीं लिखा गया। तो श्री रुक्मणी मति मुषम, श्री रुक्मणी की जो बुद्धि है उसको चुराने वाले हैं। पुरुषम परम, वे परम पुरुष हैं। दुरंत चरितम, और उनका चरित्र कैसा है, अनंत है। हृदय संचरंतम, और सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। ऐसे उन भगवान विट्ठल का तम वंदे, मैं उनकी वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। आगे वो भगवान विट्ठल की वंदना करने के पश्चात जो है भगवान शिव की वंदना करते हैं और कहते हैं, वंदे प्रतिघ्नंतम अघानी शंकरम धत्ताम स मे मूर्धिने दिवानिशम करम शिवाम च विघ्नेशम अथो पितामहम सरस्वतीम आशु भजे अपितामहम। कहते हैं, वंदे प्रतिघ्नंतम अघानी, मैं वंदना करता हूँ या उनको प्रणाम करता हूँ, जो कि कैसे हैं, प्रतिघ्नंतम अघानी, अघानी जो पाप हैं, जो बहुत पापों का समूह हैं, उनको प्रतिघ्नंतम दूर करने वाले हैं, मतलब हमारे पापों को नष्ट करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। ऐसे में भगवान शंकर की शंकरम वंदे, ऐसे में भगवान शंकर की वंदना करता हूँ। धत्ता स मे मूर्धिने दिवानिशम करम, और साथ में धत्ता, जो हाथ धत्ता मतलब रखें, सह में, वह मेरे मूर्धिना, मूर्धिनी सिर पर, दिवानिशम रात दिन, करम अपने हाथ को, मतलब वह ऐसे भगवान शंकर जिनकी मैं वंदना करता हूँ, जो पापों को नष्ट करने वाले हैं, वे मेरे सिर पर रात दिन अपने हाथ को रखें, मतलब मेरे सिर पर या मेरे ऊपर अपनी कृपा को बनाए रखें। शिवाम च विघ्नेशम अथो पितामहम सरस्वतीम आशु भजे अपितामहम, और साथ ही में वे उनके जो परिवार है उसकी भी वंदना करते हुए कहते हैं कि श्री लक्ष्मी शिवाम च, जो पार्वती हैं, उनको विघ्नेशम, विघ्न को नष्ट दूर करने वाले ऐसे जो गणेश जी हैं उनको, पितामहम ब्रह्मा जी को, सरस्वती को, आशु भजे अपितामहम की भी मैं आराधना करता हूँ। सरस्वती आशु भजे अपितामहम, मैं उन सबकी शीघ्रता से वंदना करता हूँ। कहने का है कि वो भगवान शंकर की वंदना करते हैं। सर्वप्रथम तो वो भगवान जो विट्ठल हैं, जो कि श्री कृष्ण के ही द्वितीय रूप है, उनकी वंदना करते हैं। उसके पश्चात भगवान शंकर की वंदना करते हैं। भगवान शंकर
कि अपने ऊपर कृपा दृष्टि को चाहते हुए वह शिव की पत्नी शिवा पार्वती की वंदना करते हैं और साथ में भगवान गणेश को भी याद करते हैं। इसी के साथ वो सृष्टि के आदि पुरुष या प्रपितामह हैं जो ब्रह्मा जी हैं, उनकी वंदना करते हैं और साथ ही में सरस्वती का भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। आगे वे अन्य देवी देवताओं और नवग्रहों से भी वंदना करते हुए कहते हैं, श्री लक्ष्मीं गरुड़ं सहस्रशीर्षं प्रद्युम्नं ईशं कपिं श्री सूर्यं विदुभौम विद्गुरु कवि छायासुतान् षण्मुखम् इंद्राद्यान् विबुधान् गुरुंश्च जननीं तातं त्वनन्ताभिधं नत्वार्यान् वितनोमि माधव मुखान् धर्माब्धिसारमितम्। श्री लक्ष्मी जी को, गरुड़म गरुड़ को, सहस्त्र शीर्षम सहस्र सिर वाले जो शेषनाग हैं उन्हों को, प्रद्युम्न कामदेव को, ईशम शंकर को, षण्मुखम हनुमान जी को या कार्तिकेय को, श्री लक्ष्मीं गरुड़म सहस्र शीर्षम प्रद्युम्नम ईशम कपिम, कपि मतलब भगवान हनुमान जी को, प्रद्युम्नम कामदेव को, ईशम शिव जी को और कपिम शंकर जी हनुमान जी को। कपि बंदर को कहते हैं और हनुमान का रूप वैसा ही था। श्री सूर्यम सूर्य, विदु चंद्रमा, भौम मंगल, विद बुधवार या बुध नक्षत्र, माफ करिएगा, गुरु बृहस्पति को और कवि का मतलब शुक्र को, छाया सुतान शनि को, षण्मुखान कार्तिकेय को, इंद्र आदि जो विबुधान जो देवता हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, इंद्र आदि विद्वानों को या देवताओं को, गुरुश्च जो अपने जितने भी गुरु हैं उन सबको, जननीम माता को और तो अनंताभिधम तातम और अनंत नाम वाले पिता को। साथ ही वो कहते हैं कि माधव मुखान, माधव आदि जो आचार्य हैं, मुख है मतलब आचार्य हैं, उनको भी में नत्वा आर्यान नत्वा, माधव आदि आचार्यों को नत्वा नमस्कार करके प्रणाम करके, धर्माब्धि सारम मितम, धर्माब्धि सारम जो धर्म सिंधु का जो सार है, ऐसे इस नाम वाले धर्म सिंधु सार नाम वाले इस ग्रंथ का वितनोमी विस्तार करता हूँ या इसका वर्णन करता हूँ या इसकी रचना प्रारंभ करता हूँ। इस प्रकार से ये पहले भगवान विट्ठल को नमस्कार करते हैं, अपने आराध्य देव की स्तुति करते हैं, उसके पश्चात भगवान शंकर की स्तुति करते हैं और गणेश जी की स्तुति करते हुए विभिन्न अन्य देवी देवताओं, नक्षत्रों मतलब ग्रह नक्षत्रों को भी अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं और उन ग्रह नक्षत्रों को भी अपने अनुकूल करते हुए जिन जिन आचार्यों का इन्होंने आचार्यों से विषय वस्तु ग्रहण की है उन सबको नमस्कार करते हुए, अपने माता और पिता सबको नमस्कार करते हुए अपने ग्रंथ की रचना के लिए आगे बढ़ते हैं या उसका अपने ग्रंथ का विस्तार करते हैं। आगे भी लिखते हैं, दृष्ट्वा पूर्व निबंधान निर्णय सिंधु क्रमेण सिद्धार्थान प्रायेण मूल वचनानि उज्जित्य लिखामि बाल बोधनाय। वे कहते हैं, दृष्ट्वा पूर्व निबंधनान, अपने के जितने भी पूर्ववर्ती निबंध हैं या निबंधों को पढ़कर, जितने भी आचार्यों ने निबंध लिखे हैं या पूर्व में जो धर्म से शास्त्र से संबंधित जो निबंध लिखे गए हैं उनको पढ़ करके या उनको देख करके, निर्णय सिंधु क्रमेण, और निर्णय सिंधु में जो क्रमेण सिद्धार्थान जो क्रम से या विषय जो वर्णित हैं सिद्ध हैं उनको प्रायः मूल वचनानि उज्जित्य, प्रायः मूल वचनों को छोड़ करके मतलब उनका उल्लेख किए बिना ही बाल बोधाय, बाल बुद्धि वालों के लिए या जिज्ञासुओं के लिए मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ या मैं उसके सार तत्व को लिख रहा हूँ या इस ग्रंथ की रचना को प्रारंभ कर रहा हूँ। अर्थात वो कहते हैं कि मैंने अपने से पूर्व में जितने भी धर्मशास्त्रीय ग्रंथ पर जो निबंध लिखे गए थे उन निबंधों का मैंने अध्ययन किया है और विशेष रूप से उन्होंने निर्णय सिंधु का नाम लिया है कि उनकी जो विषय वस्तु है उसको ग्रहण करके उसको आधार बना करके उसके मूल वचनों को मैंने छोड़ दिया है
लेकिन उस विषय वस्तु को आधार बनाया है, और जो धर्म के जिज्ञासु हैं उन लोगों के लिए मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ, इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। और वो ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम वे काल के बारे में कहते हैं, या जो काल निर्णय पर विचार करते हैं। वो कहते हैं तत्र काल है षड्विध है, और वह काल 6 प्रकार का है। वत्सर है, अयनम, ऋतु, मास है, पक्षो, दिवस है इति। वत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष और दिवस, इन जो है 6 भागों में उन्होंने समय को बांटा है, काल का निर्णय किया है। आगे हम काल का विस्तार से वर्णन करेंगे आगे के भाग में।